जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जी एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपको रीजनिंग की एक पर डे क्लास मिलती है जिसमें कि आपको 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर दिए जाते हैं। अभी आपको 6 क्वेश्चन ही मिलेंगे, उसके बाद आपकी 10 क्वेश्चनों की सीरीज में कर दूंगा। पर इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल बटन भी दबा देना, जिससे कि आपको क्या होगा कि आने वाला नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलेगा, इसी प्रकार से ज़्यादा बात ना करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्लास 129 है। 129 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, यदि 4 गुणा 6 गुणा 9 गुणा 1 बराबर 4 1 9 6 तथा 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 2 बराबर 2 2 7 3 है तो 1 गुणा 4 गुणा 8 गुणा 9 बराबर क्या संख्या होगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ नहीं देखा, हमने देखा कितना है, ये 4 है, 4 गुणा कितना 6 है, 6 गुणा कितना 9 है, 9 गुणा कितना 1 है। उसको हमें डायरेक्ट दे रखा कितना 4196, 4196 दे रखा। और हमने इसको देखा कि हमने 4 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, 1 इसमें भी है। तो हमने देखा ये सीरीज वैसे लिख रहे हैं। ठीक है, ये क्या लिख रहे हैं, सीरीज वैसे लिख रहे हैं। मतलब सीरीज वैसे किस प्रकार से लिख रहे हैं, आपके ये लिख रहे हैं 4 कैमे नंबर पे है आपका। देखिएगा 4 है पहले नंबर पे, इधर 4 पहले नंबर पे है तो हमने यहाँ पहले नंबर पे 4 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में हमने 1 देखा, 1 यहाँ कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, तो योन से ये वाला हमने क्या लिख दिया, आपका दूसरा नंबर लिख दिया। हमने देखा 9 कौन से नंबर पे है, 9 है आपका कितने नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है। और 6 आपका कितने नंबर पे है, चौथे नंबर पे है। तो इसी प्रकार से हमने देखा 2 है, कितना है आपका 2 है, गुणा 3 है, गुणा 7 है, गुणा कितना है 2 है, बराबर कितना दे रखा हमें, 2 दे रखा, 2 दे रखा, 7 दे रखा, 3 दे रखा। तो हमने इसी प्रकार से जैसे ऊपर वाले में लिख लिया कि 2 हमारा एक इस पे है, एक नंबर मतलब एक नंबर हमारा ये मान लो, क्योंकि ऊपर के अकॉर्डिंग। दूसरे नंबर पे कौन सा हमारा फिर भी 2 है, तीसरे नंबर पे क्या हमारा 7 है, और चौथे नंबर पे क्या हमारा 3 है। तो इसी प्रकार से हम इसका निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे निकाल सकते हैं, हमने देखा 1 है, गुणा 4 है, गुणा 8 है, गुणा 9 है, बराबर हमें लानी है संख्या। तो अपने सबसे पहले ये देखिएगा शुरू में 1 नंबर पे कौन सा है, 1 नंबर पे आपका 1 ही है। मैं अगर लिखना चाहूँ तो 1 नंबर यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ कितना 4 लिख देता हूँ, यहाँ कितना 3 लिख देता हूँ, यहाँ 2 लिख देता हूँ। और जो आगे संख्या निकल कर आएगी हम देख लेते हैं। 1 नंबर पर कौन सा ठाना, हमें 1 ठाना है, दूसरे नंबर पर हमें 9 लिखना है, तीसरे नंबर पर 8 लिखना है, चौथे नंबर पर हमें 4 लिखना। और 1 9 8 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका 1 9 4 8 1 1 9 1 9 8 4 1 9 8 4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा। तो देखिएगा बहुत ही सिंपल सवाल था क्वेश्चन नंबर 1। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। विषम संख्या अगर इनकी बात करी जाए तो इनमें एक विषम संख्या देखनी है। विषम संख्या का मतलब है या तो ये एक सा कार्य कर रही होंगी, एक सा कार्य कर रही होंगी, और एक इनमें विषम हो रही होगी। एक सा कार्य का मतलब है कि एम के बाद सीरीज में कि 1 का प्लस हो रहा होगा, 2 का प्लस हो रहा होगा, या 2 का माइनस हो रहा होगा, या 3 का माइनस हो रहा होगा, या 1 प्लस 1 माइनस हो रहा होगा। इस प्रकार से भी आपकी एक देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको अगर इस प्रकार से ना मिले तो आपको देख लेना है इनके नंबर। ठीक है, एम कितने पे होता है, मतलब एम कितने पे है, ये कितने पे है, ये कितने पे है, ये कितने पे है, जेड कितने की इनकी संख्या होती है। तो संख्या के हिसाब से भी आप कर सकते हो। संख्या लिखने के बाद उनको ऐड करके भी देख सकते हो। ठीक है, देखा जाए तो इतना भारी मतलब इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं देता एग्जामिनर, पर क्या कि अच्छे एग्जाम में ये दे भी देता है। ठीक है, पर हमने इसमें देखा तो इसमें हमें एक चीज़ दिखाई दी। क्या दिखाई दी, इसमें हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है। क्या, इसमें देखा बी ई दिखाई दे रहा है। इसमें क्या दिखाई दे रहा है, ई दिखाई दे रहा है। पर हमने देखा ई तो है, किसी ऑप्शन में भी हमें स्वर दिखाई नहीं दे रहा, सब व्यंजन दिखाई दे रहे हैं, मतलब वोवेल दिखाई नहीं दे रहे, सब कॉन्सोनेंट ही दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो हमने देखा इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो एक मेन ट्रिक आपकी ये भी है कि आपको इस प्रकार से भी छांट लेना। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि बी टी ई पी में ई एक क्या है, शुअर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। तो देखिएगा कुछ नहीं था क्वेश्चन नंबर 2 में। अगर आपको इस प्रकार से नहीं मिला तो आपको जैसे कि हमने देखा ए बी सी डी इस प्रकार से मिलते हैं, तो ये देख लेना कि कितने का अंतर चल रहा है, कितने का अंतर चल रहा है। और उसमें एक ऑप्शन ऐसा मिलेगा जिसमें कि अंतर गलत होगा। ठीक है, जैसे इसमें एक 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 का चल रहा है, तो किसी ऑप्शन में ऐसा होगा कि 3 में तो एक एक का ही मिलेगा, पर चौथे ऑप्शन में अलग मिलेगा, तो इसलिए वो अलग हो जाता है। पर इसमें हमें डायरेक्ट दिखाई दे दिया है ई एक क्या है, स्वर है, और सब कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत मतलब राइट हो चुका है। विषम संख्या हमने ढूंढ लिया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा। तो सबसे पहले ये करना है कि हमें ये देखना है कि 3 से 10 किस प्रकार से बना है। तो ये 3 है, इससे 10 किस प्रकार से बना। तो हमने क्या देखा, हमने देखा 3 है, 3 से 10 तक पहुँचने के लिए हम देख लेते हैं 3 है, 3 में मल्टीप्लाई हमने 3 की करी, 3 के कितने होते हैं आपके 9 होते हैं, और 9 होते हैं, 9 के में प्लस के हमने जब 1 करा तो कितना हो गया आपका 10 हो गया। ठीक है, अभी 10 हो गया। तो क्या इस प्रकार की ये प्रोसेसिंग इसमें आने के बाद अगर ऑप्शन में मिल जाता है आपको तो सही है, नहीं मिलता तो हम किसी और तरीके से जाएंगे। तो हमने देखा 8 है, 8 में मल्टीप्लाई यहाँ 3 की करी तो हमने मल्टीप्लाई यहाँ 3 की कर दी, तो 8 के कितने होते हैं आपके 24 होते हैं। और इसमें क्या जोड़ा था हमने, 1 जोड़ा था तो हमने प्लस के 1 कर दिया, तो 24 अरे कितने हो जाएंगे आपके 25 हो जाएंगे। क्या 25 किसी ऑप्शन में है जी, बिल्कुल 25 ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल, मतलब ये क्वेश्चन आपका, ये ट्रिक आपकी बिल्कुल काम करेगी कि 3 की मल्टीप्लाई 3 में करी, फिर इसमें 8 की मल्टीप्लाई 3 की करी, और जितना भी आया उसमें प्लस के 1 जोड़कर आपका राइट आंसर आ चुका है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको काफ़ी करा दिए हैं, आपको क्या है कि हर वीडियो देखना है, बहुत आसान बेस है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका कहता है TRADE ट्रेड शब्द को कुछ संकेत में ये संख्या लिखा गया है, तदनुसार इस वाली संख्या को इस मतलब PUBLIC पब्लिक शब्द को किस कुछ संकेत में लिखा जाएगा। तो हमने पहले ये देख लेते हैं कि T है, फिर R है, A है, D है, E है। इस वाली संख्या को हमारा लिखा गया XVEHI। तो हमने देखा कि ये लिखा गया है, पर हमारे अक्षर सेम होते, जैसे TRADE इसमें ये अक्षर ये है, वही अक्षर ये होते, तो हम इसको नीचे भी लिख सकते थे, पर हमने देखा नहीं है तो हमने आगे लिख लिया। तो हम इसमें प्लस करके देखते हैं, कुछ ना कुछ तो प्लस हो रहा होगा। अधिकांश सवाल आपको प्लस में ही मिलते हैं। हमने देखा RSTUVWX, तो हमने देखा इसमें प्लस के 4 हो रहा है। इसी प्रकार से प्लस के 4 हो रहा है, तो इसी प्रकार से हमने R है, R से B तक गए तो कितना देखा हमने RSTUV, तो हमने इसमें देखा इसमें भी प्लस के 4 हो रहा है। तो हमने इसमें भी देख लेते हैं कितना हो रहा है, इसमें देख लेते हैं कितना है। तो ABCDE, तो हमने देखा इसमें भी प्लस के 4 है, तो इसका मतलब इन सब में क्या हो रहा है, प्लस के 4 ही हो रहा है। ठीक है, आप करके देख लेना, सब में प्लस के क्या मिलेगा आपको 4 मिलेगा। और 4 मिलने के बाद मैंने क्या देखा, जब इसमें भी 4 मिला तो इसमें भी 4 मिला, तो हमारा पूछा गया हमसे कौन सा पूछा गया, ये पूछा गया है कि PUBLIC। तो पब्लिक को हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो पब्लिक को लिखने के लिए हमने देखा P है, P में प्लस के 4 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा PQRST, तो हमारा क्या हो जाएगा आप अपना T हो जाएगा। UVWX बाई कितना हो जाएगा आपका बाई हो जाएगा। B है ABCDEF कितना हो जाएगा आपका F हो जाएगा। और LMNOP कितना हो जाएगा आपका P हो जाएगा। I है IJKLM कितना हो जाएगा आपका M हो जाएगा। CDEFG कितना हो जाएगा आपका G हो जाएगा। क्या ये किसी ऑप्शन में है, ये आपका अगर प्लस के सब में 4 करोगे तो सब में क्या हो जाएगा प्लस के 4, जैसा ऊपर करा था ऐसे ही इसमें अगर का देखना, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा TFPMG। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में ही देखने को मिल जाएगा। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है रवि का मुख पूरब की ओर है, वह 90 12वां दिशा में घूमता है, फिर 180 उसी दिशा में घूमता है और अंत में 45 दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा में है। देखिएगा बहुत ही प्यारा सवाल है और हम इसे किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। देखिए ये क्या होती है आपकी पूर्व होती है, ये क्या होती है आपकी पश्चिम होती है, ये आपकी उत्तर होती है और ये क्या होती है आपकी दक्षिण होती है। और बात करी जाए इधर वाले की और इधर वाले की और इधर वाले की और इधर वाले की, तो ये क्या होते हैं आपके, बताइए जल्दी से। ये क्या होते हैं आपके, ये होता है आपका दक्षिणी पूर्व, ये क्या होता है आपका दक्षिण पश्चिम। ठीक है, मतलब पूर्व दक्षिण कह दो या दक्षिण पश्चिम कह दो। ठीक है, और उत्तर पूर्व कहते हो इसको, ये होता है उत्तर पूर्व, और ये क्या होता है आपका उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम, और ये आपके मैंने सब लिख दे हैं। अब क्वेश्चन करते हुए चलते हैं कि क्योंकि हमें ऑप्शन भी इस प्रकार से दे रखे हैं ना, दक्षिण पश्चिम उत्तर पश्चिम, तो हम इसको करते हुए चलते हैं। हमने देखा रवि का मुख पूरब की ओर है। ठीक है, अभी रवि का मुख किस दिशा की ओर है, यहाँ है, और रवि का मुख पूरब की ओर है। तो पूरब की ओर हमने देखा कि इधर है, हमने इधर को कर दिया, कहाँ कर दिया, ये पूरब की ओर कर दिया। ठीक है, चलाया नहीं है हमने, ये पूरब की ओर कर दिया, ऐसा समझ लो रवि का मुख पूरब की ओर है। और 90 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है, 90 डिग्री घूमता है। अभी जब 90 डिग्री घूमेगा
तो हमने देखा कि 90 डिग्री जब हम घुमा देते हैं तो ऐसा समझो कि वो यहाँ खड़ा है। ठीक है, मैं घुमा देता हूँ तो 90 डिग्री जब मैं घुमाऊँगा तो 90 डिग्री का एंगल इस प्रकार से आता है। तो 90 डिग्री यहाँ तक जब वो घूमा तो कितना हो गया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री किस प्रकार घुमा, वो वामावर्त घुमा। ठीक है, वो घुमा बायां में आ वर्त। ठीक है, वामावर्त घुमा तो हमने ये लाइन क्या कर दी, ऊपर कर दी। ठीक है, आपको समझते हुए चलना है कि 90 डिग्री घूमने के बाद हमने इस लाइन को सीधा कर दिया। इतना तो समझ गए कि वो कहाँ है, यहाँ पर मतलब कोई लाइन है सीधी पूर्व की दिशा में और वो यहाँ खड़ा है। ठीक है, क्योंकि पूर्व की दिशा में खड़ा है, पूर्व की दिशा से वो वामावर्त घूमेगा तो वो 90 डिग्री घूमेगा तो इधर आएगा। ठीक है, दिशा में घूमता, फिर 180 उसी दिशा में घूमता, फिर 180 घूमेगा तो देखिएगा 90 तो यहाँ तक आ जाएगा, 90 यहाँ तक आ जाएगा, देखिएगा 90 यहाँ तक आ जाएगा। 90 यहाँ तक आने के बाद फिर क्या होगा, 90 वो यहाँ तक आ जाएगा, क्योंकि पूरा एंगल कितने का होता है, 9 का 9 9 18 9 73 9 चौक 36 360 का होता है। ठीक है, पूरा एंगल कितने का होता है, 360 का होता है। और कितना घूमा, 180 घूमा, मतलब 90 यहाँ तक घूमा और 90 यहाँ तक घूमा। 90 घूमने के बाद हमने देखा कि इस लाइन को मैं क्या कर देता हूँ, बिल्कुल सीधा कर देता हूँ। अब देखिएगा वो यहाँ पर आ चुका है, कितना घूमने के बाद 180 डिग्री उसी दिशा में घूमा और अंत में वह दक्षिणावर्त घूमा और अंत में वो यहाँ से दक्षिणावर्त मतलब और अंत में 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमेगा। तो दक्षिणावर्त घूमेगा तो यह क्या है आपका, ये पूरब है और ये पश्चिम हो जाएगा, ये उत्तर है, तो ये क्या है आपका दक्षिण है। तो दक्षिण है ये वाला। तो दक्षिणावर्त घूमेगा तो दक्षिणावर्त घूमने के लिए वो 45 डिग्री घूमेगा तो 90 डिग्री का होता है पूरा, तो 45 डिग्री का तो इतना ही होगा। तो 45 डिग्री का वो यहाँ तक घूमा, कितना घूमा, 45 डिग्री घूमा। और हम देख लेते हैं, अब यहाँ से हम इस लाइन को सीधा कर देते हैं। ठीक है, और उसका अब उसका मुख किस दिशा में है, अब मैंने आपको ये पहले ही लिखवा दिए हैं कि उसका मुख किस दिशा में है। तो उसका मुख देखिएगा दक्षिण पूर्व दिशा में है, दक्षिण पश्चिम दिशा में है। ठीक है, ये क्या आपका पश्चिम है, ये दक्षिण है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा में है। तो दक्षिण पश्चिम ही आपका ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल जाएगा और उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम। ठीक है, दक्षिण पश्चिम आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा, ये वाला है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा, सबसे पहले तो एक ही छोटी सी चीज़ देखनी है इसमें कि ये वाला 8 कहाँ से आया और ये वाला 5 कहाँ से आया है, क्या ये वाला 5 कहाँ से और ये वाला 1 कहाँ से आया। तो हमने क्या देखा कि हमने देखा 6 और 3 को मिला के देख लेते हैं कितना होता है। हमने मिलाया 6 है, 6 प्लस के 3 करा तो 6 3 कितने होते हैं आपके, 9 होते हैं। पर हमने देखा कि 8 है ये, तो माइनस कर दो ना 1, तो करा 8 है ये। पर जो प्रकार से हमने ये 8 लाए हैं इसी प्रकार से ये वाली संख्या आनी है। पहले तो इनको जोड़ना है, 4 और प्लस को 2 करो कितना हो गया आपका 6 हो गया, और 6 में से -1 करा तो कितना हो गया 5 हो गया। तो देखिएगा बिल्कुल राइट आ चुका है आपका 5। इसी प्रकार से हम इसमें कर देते हैं, हमने देखा 5 है, 5 प्लस के 1 कितना हो गया आपका 6 हो गया, और 6 में से माइनस के बंद करेंगे, क्यों हमने इसमें बंद करा, इसमें बंद करा, इसमें भी बंद करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, और 5 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या ये किसी ऑप्शन में है जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपको बी में देखने को मिल जाएगा और 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा फ्रेंड, आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना। तो चलिएगा फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।